अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसमें एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, फ्रीडम फाइटर, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पोते फिरोज बख्श साहब। फिरोज साहब, आपका इस्तकबाल है। फिरोज साहब, एक पिछले काफी समय से एक फोटो मॉर्फिंग का केस चल रहा है जो मौजूदा गवर्नर हैं मणिपुर की नजमा हेपतुल्लाह के खिलाफ, उसे किस तरह से आप देखते हैं? और कहा यह जाता है कि उस पूरे केस को आप लीड कर रहे हैं और उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ धोखा किया था। देखिए मोहम्मद अहमद साहब, ये आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फ्रॉड है सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ। अब नजमा आपा ने ये किया कि अपनी रिश्तेदारी को जो है साबित करने के लिए, अपनी क़ुर्बत को मौलाना आज़ाद के साथ साबित करने के लिए, जिसके वो अटैम्प्ट्स करती रहती हैं और उनको हम समझाते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अपना मकाम है, आप एक काबिल इंसान हैं, मगर वो मानती नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये वाक़या है, देखिए 2005 का। 2005 में वो ICCR की, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की जो है चेयरपर्सन थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि किताब छापी जाए। किताब का उन्होंने टाइटल रखा जर्नी ऑफ अ लेजेंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 टू 1958। ठीक है, अच्छी किताब है, छापिए। अब उसमें गलती उनसे सरजर्द वो जो हुई और जिसकी वजह से सारा मामला पकड़ में आया, वो ये था कि उन्होंने एक फ़ोटो लगाई पेज नंबर 1 पे उस किताब के इंट्रोडक्शन में, जिसमें उन्होंने अपने आप को, ख़ुद को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सोफ़े पर बैठे हुए दिखाया। खैर ये है कि किसी को कुछ नहीं पता, कटिंग पेस्टिंग और सब डिलीटिंग से सारे काम हो जाते हैं आजकल। पहले भी होते थे, आजकल ज़्यादा समझिए कि एक्सपर्टीज़ के साथ हो जाते हैं। तो ये फ़ोटो उन्होंने किताब में लगा दिया। किताब जब छप के आई तो कुछ ऑफिसर्स वहाँ थे ICCR के। उनमें से एक ऑफिसर ऐसे थे, मिस्टर बिष्ट, RS बिष्ट उनका नाम है। वो चेतराम के बेटे थे। चेतराम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गाड़ी चलाया करते थे। उनकी बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी होती थी, शेवरले गाड़ी थी और काले रंग की, उस पर तिरंगा झंडा रहता था। तो उन्होंने फ़ोटो देखकर ये कहा, बिष्ट साहब ने, एक और सीनियर ऑफिसर थे, उनका नाम है मिस्टर मोहता। तो मधुप मोहता से उन्होंने कहा, मधुप मोहता उस टाइम IFS ऑफिसर भी थे और जो प्रकाशन विभाग था इसका ICCR का, उसके वो इंचार्ज भी थे। उन्होंने कहा, मोहता साहब ये तस्वीर झूठी है। मोहता साहब ने कहा, क्या कह रहे हो, 1000 कॉपियाँ इस किताब की छप चुकी हैं। वो कहने लगे, देखिए इस तस्वीर में लिखा है कि नजमा साहिबा मौलाना आज़ाद के साथ बैठी हुई हैं और वो उनको उनकी ग्रेजुएशन के मौके पर मुबारकबाद दे रहे हैं। कहने लगे, पहली बात तो ये कि तस्वीर में जो मौलाना आज़ाद के साथ कट पेस्ट करके बिठाई है नजमा मोहतरमा ने, उसमें वो 38-40 साल से कम की नहीं लग रही हैं, जो कि फ़ैक्ट है। और मौलाना उनको मुबारकबाद कैसे दे सकते थे कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन मई 1958 में की थी नजमा साहिबा ने, और मौलाना का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को हो गया था। तो उसका मतलब यह है कि मौलाना आज़ाद के भूत के साथ ये तस्वीर है, क्या है, उनकी रूह के साथ है। तो ये चीज़ जब पकड़ी गई तो उसमें बड़ा शोर मचा। इस किताब का इजरा होना था एक यहाँ पे आपका मोहाली के अंदर इंडो पाक मैच होना था, क्रिकेट मैच होना था, क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ और मनमोहन सिंह जो हिंदुस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनको इसका इजरा करना था। और ये समझिए इजरा की तारीख़ थी 17 और ये किताब छप के आ गई 2005 में 7 तारीख़ को, 7 अप्रैल 2005, 10 दिन रह गए थे। तो जब ये सब चीज़ें खुल के सामने आई, ये इंकशाफ हुआ और बहुत ही ख़तरनाक इंकशाफ कि सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ हुई। असल जो तस्वीर थी मोहम्मद अहमद साहब, वो असल तस्वीर मार्च 1953 की थी, जिसमें मौलाना आज़ाद शाह ऑफ ईरान के साथ बैठे हुए थे, अहमद रज़ा शाह पहलवी के साथ बैठे हुए थे। और 9 मार्च 1953 की तस्वीर थी, वो भी उसी किताब में थी। अब उस किताब में से क्या किया,
मौलाना आज़ाद जिस तरह से बैठे हुए हैं, वहाँ मिठाइयाँ रखी हुई हैं, चाय की प्याली रखी हुई है, मैच बॉक्स रखा हुआ है, सिगरेट केस रखा हुआ है, चमचे रखे हुए हैं चाय की प्यालियों में, वो हाफ़ तो बिल्कुल सेम है। और जो दूसरा हाफ़ था जिसमें अहमद रज़ा शाह पहलवी बैठे हैं, वो हटा के नजमा साहिबा ने अपनी एक फ़ोटो जो कि किसी अरब डिप्लोमेट के साथ थी, डिप्लोमेट को हटा के वो चश्मा कर दी। जब वो पकड़ी गई और बड़ा इसका वावेला हुआ, तो मधुप मोता साहब उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके पास गए। वहाँ पे जाकर के उन्होंने सारी कहानी उनको बताई। तो उन्होंने नटवर सिंह साहब ने ये कहा कि ये तो बड़ा गलत है। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि 10 तारीख़ के हिंदुस्तान टाइम्स में पेज 1 पे सारी कहानी आ गई कि किस तरह से पिक्चर को कट पेस्ट डिलीट करके, हाँ, बहुत बड़ा हिंदुस्तान की तारीख़ में उसके जो नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं हिंदुस्तान के, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। और तब जा कर के वो जो किताब के इजरा का फंक्शन था उसको कैंसिल किया गया, इस किताब को बैन किया गया। उसके बाद की आप कहानी सुन लीजिए। जब ये किताब बैन हो गई तो जो हमारे एक्स जो फॉरेन मिनिस्टर थे और हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी साहब, उनके सामने बात रखी गई कि भाई जिस शख्स ने ये काम किया है उसके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन की और भी काफ़ी लोग साथ में आ गए। और हुआ ये कि मामले को रफा दफा करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दी गई, दबाने के लिए। हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यही बात सामने रखी कि ये मॉर्फिंग हुई है और ये छेड़छाड़ हुई है, और ICCR को भी सारे वो रिकॉर्ड्स दे दिए गए। लेकिन होता क्या है, देखिए, ICCR ने CBI को दिया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हो ये रहा है, चाहे वो कोई भी बड़ा इदारा हो, और इतना बड़ा इदारा आप ये देखिए सर्वेक्षण का, और इतना बड़ा इदारा इन्वेस्टिगेशन का CBI जैसा, वो भी बड़े बड़े महानुभावों को उनको बचाता है, संरक्षण देता है। हाँ, उनको संरक्षण देता है, उनको उनकी हिफाजत करता है, बजाय इसके कि उनकी पीठ पर हाथ धरा जाए और उनको उनकी जगह पे पहुंचाया जाए कि जिस तरह से इसमें FIR होनी थी और इनको कम से कम 6 महीने की जेल होनी थी। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सारी चीज़ें सब सामने हैं, प्रूफ सामने है। इसका पूरा प्रूफ मेरे पास वो दोनों किताबें हैं कि जो नजमा साहिबा को प्रोटेक्ट करने के लिए नई किताब छापी गई, उसमें से वो फ़ोटो हटा दिया गया। अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ है। पुरानी किताब में वो फ़ोटो मौजूद है। वो किताबें कई लोगों के पास हैं, और वो किताब हाई कोर्ट में भी मौजूद है, CBI में भी मौजूद है, जिसमें वो मॉफ्ड फोटोग्राफ छपा था। अब सिर्फ इतना रहता है, ये एक इस केस को लेकर आप कोर्ट में भी हैं जी। इसके लिए देखिए, इस पहला मुकदमा इसके लिए डाला गया था 2006 में। एक ऐसा मतलूब साहब हैं, उन्होंने PIL डाली थी कि सरकारी रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो मुकदमा इस चीज़ पे ख़त्म हुआ कि सरकार ने ये हुक्म दिया ICCR को कि आप CBI की मदद लें और रीच अ कंक्लूजन विच इज़ अ जेन्युइन कंक्लूजन। अब चूँकि कोर्ट ने तो अपना फ़ैसला दे दिया कि आप CBI से इसकी जांच कराइए। CBI ने जब जांच करना शुरू करी तो CBI और ICCR देवर हैंड इन ग्लव, उन्होंने हाथ मिला लिए और नजमा साहिबा को काफ़ी प्रोटेक्शन दिया। अब लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ जी, फाइनल ये हुआ कि अब से कुछ दिन पहले, ये अप्रैल के महीने के शुरू की बात बता रहा हूँ, 10 अप्रैल को CBI की तरफ से एक रिलीज़ दिया गया। देखिए अहमद साहब, क्या है, ये एक ओपन एंड शट केस है और इसके सारे एविडेंस कई लोगों के पास हैं, मेरे पास भी हैं, मधुप मोहता के पास भी हैं, और भी कई लोगों के पास हैं। तो अल्टीमेटली अब इसमें हुआ ये कि 10 अप्रैल को CBI की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया जिसके अंदर ये लिखा गया कि ये बताया गया कि मॉर्फिंग हुई है। अब ये नहीं पता कि मॉर्फिंग किसने की है। पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे कि मॉर्फिंग हुई है। उन्होंने पूरी क्लीन चिट दे दी थी नजमा साहिबा को। अब मेरे ख़्याल से कुछ पेशरफ्त हुई है इनकी तरफ से, थोड़ा सा बात आगे बढ़ी है। तो उम्मीद हम ये रखते हैं जब अगली तारीख़ आएगी इसकी 17 जुलाई को, तो तब तक शायद CBI ये भी फ़ैसला कर लेगी, जो एविडेंस सारे मौजूद हैं उसके पास, हम लोगों के पास, कोर्ट में भी मौजूद हैं,
हत्ता के जस्टिस शाकधर हंस भी रहे थे इस बात पे कि सारा सब कुछ होते हुए। तो अब ये है कि अब सिर्फ ये रह गया है कि किसने कराई है, किसकी ईमा पर हुई है, और ये नजमा साहिबा की ईमा पे हुई। उनकी पूरी टीम थी, उनके जो प्रिंटर थे वो उसमें शामिल थे, उनकी लाइब्रेरियन थी वो भी शामिल थी, और भी कई लोग शामिल थे उस वक्त के डायरेक्टर, और भी कई लोग ऐसे शामिल थे जो आजकल किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में भी एक एक्स डायरेक्टर इसके मौजूद हैं आजकल। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ही इस केस का फ़ैसला होगा, और जो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के रिकॉर्ड्स के साथ और मौलाना आज़ाद जैसी, भारत रत्न मौलाना आज़ाद जैसी हस्ती के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे ख़्याल से उनके साथ भी इंसाफ होगा, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में और कोर्ट्स के अंदर इंसाफ बाकी है।